अब श्री शिव जी भगवान और देवी सती का भी बात हो गया था। उसके बाद अब टाइम था, अब समय था जब अब सभी ने भोजन छकना था, भोजन खाना था। जो देवी सती के महल में अतिथियों के लिए बना हुआ था, बरातियों के लिए बना हुआ था, वो भोजन अब भोजन सबने खाना था। जो भी अतिथि जन आए हुए थे, जो बारात में भी आए हुए थे, जैसे कि भूत प्रेत गंधर्व किन्नर यश नंदी जितने भी थे, अब उन्होंने भी भोजन खाना था। लेकिन हुआ यूं कि अब प्रजापति दक्ष और उसकी बेटी विजया जो कि बहुत चालाक थी, वो उन्होंने अब ये बात सोची कि हम देवी सती को अब ये बताएंगे कि देखो, एक ऐसा मैसेज देंगे कि देखो तुमने अपने विवाह के लिए जिसको भी अब वर चुना है, शिव भगवान उनकी जो उनके जो साथी हैं, जो उनके साथ आए हुए हैं, उनको बिल्कुल भी संसार के तौर तरीके नहीं पता। वो बिल्कुल असभ्य है, उनको खाना और पीना भी ढंग से नहीं आता। तो हुआ यूं कि अब सभी को परोसने के लिए अब लंगर जो प्रसाद बना था, वो सब भोजन वो आ गया। तो उस समय ये होता था कि जो कन्या होती थी ना, जिसका विवाह होता था, वो सभी बरातियों को, सभी अतिथि जनों को अपने हाथ से परोसती थी खाना। तो देवी सती पूरी, लड्डू, मोदक, खीर, चावल बांत, ये सब जो बना था वो सभी को दे रही थी। और अब वो जो श्री शिव भगवान के जो अब साथ आए थे जो शमशान के वासी थे, भूत प्रेत गंधर्व यश किन्नर, जहाँ कैलाश पर्वत से जो भी साथ आए थे, वो ये सारा माहौल पहली बार देख रहे थे। तो हुआ यूं कि अब उन्होंने ना भूख के कारण जैसे कि पूरा बर्तन ही अपने पास रख लिया और खाने लगे। अब इंद्रदेव, कुबेर देव, ये सारे देवदेव जो वहां विराजमान थे, सप्तऋषि, वो देख रहे हैं। अब सप्तऋषि जो थे वो तो ज्ञानवान थे, उनको तो पता है कि ये एक प्रभु की लीला है। लेकिन देवते जो थे वो ये सोच रहे थे कि जो वैसे दूसरे देव थे ना, जो देवताओं में भी और जो इंसानों में भी और राक्षसों में भी बुद्धि का बल और शारीरिक बल में ऊंच नीच चलती रहती थी। तो अब वो सोचते कि कितने असभ्य हैं, देखो हमें खाने का, पीने का, बैठने का ढंग है। तो इतने को श्री शिव भगवान आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जो उनके साथ आए थे, उन्होंने तो किसी पतीले में, किसी बर्तन में ही मुंह डालकर ऐसे आनंद से वो खा रहे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं और सभी उनको नापसंद कर रहे हैं। तो श्री शिव भगवान को देवी सती ने कहा, देखिए प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आपके साथी। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि क्या कर रहे हैं, आपके भोजन का आनंद ही तो ले रहे हैं। तो ऐसा इनको देखकर तो मेरा मन भी, श्री शिव भगवान ने कहा कि मेरा मन भी ऐसे कर रहा है कि मैं भी इनके साथ भोजन छकूं और भोजन खाऊं इनके साथ। चलो देवी सती, तुम भी हमारे साथ बैठकर भोजन खाओ। एक थाली में भोजन डाला गया, श्री शिव भगवान और देवी सती एक ही थाली में वो खाने लगे। उसके बाद सप्तऋषियों ने बेनती की कि वंदना की कि भगवान, ये आपका वो प्रसाद है, ये हमको भी सभी को थोड़ा थोड़ा दीजिए। तो सभी ने ही वो प्रसाद भी खाया, देवी सती और श्री शिव भगवान का खाया हुआ। तो इंद्रदेव ने भी लिया वो प्रसाद, कुबेर देव ने भी लिया, सूर्य देव ने भी लिया, चंद्रदेव ने भी लिया। तो मैं बात ये कहूँ कि श्री शिव भगवान ना सेवा करने वाले की भावना को देखते हैं, ना कि सेवा करने वाले का ये दृश्य देखते हैं कि सेवा करने वाला सामने वाले को किसी सुंदरता में देख रहा है, या किसी नियम के तहत देख रहा है, या किसी इच्छा के तहत देख रहा है। श्री शिव भगवान तो ये कहते हैं कि अगर किसी की सेवा करनी हो ना, तो उसकी खुशी लो। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि देवी सती, देखो, आप अपना भोजन जो था वो संपूर्ण करवाना चाहती थी, पूरा करवाना चाहती थी, किसी को खुशी देना चाहती थी। वो देखो सभी कितने आनंद में है, आनंद से तो सभी भोजन कर रहे हैं, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये कथा है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर किसी की भी सेवा करो, किसी को कुछ अर्पण कर दो, तो सामने वाले का शारीरिक सुंदरता या शारीरिक पहरावा मत देखो, या उस पर कोई नियम लागू हो या ना हो, वे ये ना देखो। तो आप अपनी श्रद्धा से वो अपनी सेवा करो और फल फिर परमात्मा जी खुद देते हैं।